सो चलन जीएसटी सबको क्लियर है क्या होता है? दो तीन बातें याद रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो जब आप कलेक्ट करेंगे इट्स अ लायबिलिटी, यू विल क्रेडिट। पे करेंगे तो इट्स एन एक्सपेंस, यू विल डेबिट। गॉट इट क्लियर? परचेज के टाइम पे, परचेज रिटर्न के टाइम पे, टेकिंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज एंड ऑल दैट पे, जब आप परचेज अकाउंट यूज करेंगे, इररिस्पेक्टिव डेबिट में हो क्रेडिट में हो, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी चलेगा। स्टेट के बाहर से है तो आईजीएसटी। सेल्स के टाइम पे, सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या चलेगा? आउटपुट। चलिए, तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर करेक्शंस। मिल गया सबको? चलिए बच्चों, रेडी? चलो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट entry would be cash account debit to capital. Thereafter entry would be children bank account debit to capital, not cash. क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट से पैसा जा रहा है। सेविंग अकाउंट बिजनेसमैन का नहीं होता बच्चों, इट इज पर्सनली ओनर का होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस का। बिजनेसमैन का मतलब बिजनेस का अकाउंट नहीं है, बिजनेस का अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट से पैसा बिजनेस के अकाउंट में जा रहा है, तो वी कॉल इट एज कैपिटल। Received cash from Ram, entry is cash to Ram. Purchase की एंट्री होगी बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश। परचेज में वील बी पुटिंग 15,000 चलन, सीजीएसटी एसजीएसटी में 6% के हिसाब से 9,900 एंड हियर इट इज 16,800। Sold goods to Messrs Hari Sales. Messrs Hari Sales account debit to sales, to output CGST, to output SGST. Hari Sales में कितना लिखेंगे? Let's see. यहाँ 12,000 आएगा बच्चों, 720, 720. It is 13,440. Ram Avatar to cash. Then children, it is cash account debit to Messrs Hari Sales. करेक्ट? अब आपने थोड़ी सी शायद नादानी की हो, यहां लिखा है फर्नीचर खरीदा, तो पहले तो एंट्री कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। इट सेज इन द क्वेश्चन कि यहां पे जीएसटी जुड़ा हुआ है, इस 22,400 के अंदर जीएसटी जुड़ा है, तो एक यूनिटरी मेथड ध्यान दीजिएगा। लेट द टैक्स वैल्यू बी 12। फर्नीचर की वैल्यू 100 रुपए मान लेते हैं, तो आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स ये कितना बन जाएगा बच्चों? 112। 112 रुपए अगर वैल्यू आफ्टर टैक्स है, तो बिफोर टैक्स कितनी रही होगी? 100। समझ में आएगी नहीं आया? 100 रुपए फर्नीचर की वैल्यू मान लीजिए, एक्स मान के भी कर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 112 रुपए अगर फर्नीचर की आफ्टर टैक्स वैल्यू है, तो बिफोर टैक्स कितनी रही होगी? 100। अगर आफ्टर टैक्स वैल्यू 1 रुपए है, तो बिफोर टैक्स ये कितनी रही होगी बच्चों? 100/112। अगर 22,400 रुपए आफ्टर टैक्स वैल्यू है, तो बिफोर टैक्स ये कितनी रही होगी? 22,400 इंटू 100/112। पूरा कैलकुलेशन आपको जवाब दे देगा हाउ मच? 20,000। तो फर्नीचर में आप लिखेंगे 20,000 चलन, here it is 1,200 and 1,200 and here it is 22,400। किसी ने 22,400 में 6% कैलकुलेट करके माइनस तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा कर दिया है तो ऐसे समझ लीजिए 100 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस है बच्चों, 100 रुपए सेलिंग प्राइस, एंड प्रॉफिट परसेंटेज 25%। कितना? सॉरी, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, प्रॉफिट परसेंटेज 25, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों? 125। मैथ्स यूज करिए थोड़ी सी अकल के साथ। 100 का 25% इज 25, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। अगर सेलिंग प्राइस से वापस कॉस्ट प्राइस पे जाना है बच्चों, हंसिएगा मत, क्या 25% आप माइनस करेंगे? नो। अगर 25% आप माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? तो क्या वापस आप 100 पे पहुंचेंगे? वापस आप 100 पे पहुंचेंगे? एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। 125 का 25% होता है 31.25, और जब आप 125 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 93.75। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, 100 में 25 जोड़ा तो 125 आया,
बट 125 में अगर 25 लेस करेंगे तो 100 नहीं आएगा। 125 में आपको लेस कितना करना पड़ेगा? 20%। हाउ मच चिल्ड्रन? 20%। ये है मैथ्स का ज्ञान। तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो फर्नीचर की एक्स वैल्यू थी उस पे 12% जोड़ा। तो जब आप उस वैल्यू पे 12% फिर से कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम रिलेशन कभी स्टैब्लिश होगा ही नहीं। ओके, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से दिस होल कैलकुलेशन विल बी डन कि 100 रुपए फर्नीचर की वैल्यू मान ली हमने, टैक्स जोड़ने के बाद कितना हो गया? 112। तो अगर आफ्टर टैक्स वैल्यू 112 है, बिफोर टैक्स कितनी होगी बच्चों? 100। आफ्टर टैक्स अगर 1 रुपए है तो बिफोर टैक्स 100/112। आफ्टर टैक्स अगर 22,400 है तो बिफोर टैक्स कितनी हो जाएगी? समझे या नहीं समझे? तो फर्नीचर कितने का हो गया? 20,000 का। ये आपने क्लास 3, 4, 5 में फॉर्मूले पढ़े होंगे मैथ्स के। सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इनटू 100, तो आपकी कॉस्ट प्राइस आया करती थी। याद आए? टीचरों ने शायद आपको रटवा दी हो, भगवान जाने वो उनके कर्म थे, ये मेरा कर्म है। डेफिनेशन याद करिए, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डेरिवेशन याद रखिए, मैथ समझ में आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? और यूनिटरी मेथड से बच्चों शादी कर लीजिए, ये जिंदगी भर काम आएगा कॉमर्स में, जिंदगी भर। दुनिया में भी यही काम आता है बेसिकली। इससे ज्यादा तो मैथ्स कहीं काम ही नहीं आएगी प्रैक्टिकली आपको, अंटिल अनलेस आपको साइंटिस्ट बनना हो, पता लगे। समझ में आ गई बात? चलिए डू इट क्विकली चिल्ड्रन। फिर एक चीज और बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन में आपको। देयर आफ्टर रेंट की एंट्री कर लेंगे बच्चों, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और फिर सैलरी की एंट्री कर लेंगे, इट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ बच्चों ने हो सकता है रेंट में जीएसटी डाल दिया, तो उन्होंने एंट्री कर ली रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। ये अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब रेंट में जीएसटी होता है तो टीचर्स अलग से क्वेश्चन में लिखवा देते हैं उस चीज को। रेंट को सर्विस मान के दे दिया था। हाँ ठीक है, ठीक है, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। वैसे तो कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसमें हर ट्रांजैक्शन पे लिखा होता है जीएसटी, बट रेंट पे आप जीएसटी तब देंगे अपने लैंडलॉर्ड को जब वो जीएसटी रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड होगा। जीएसटी रजिस्टर्ड। चाट वाला आपसे जीएसटी लेता है? नहीं। बट हल्दीराम में चाट खाएंगे तो जीएसटी लगेगा 5%, क्योंकि हल्दीराम जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है। और जो मोहल्ले का कल्लू हलवाई चाट वाला है, लल्लू हलवाई, सौरभ हलवाई चाट भंडार, समझ में आ गया? तो ये सौरभ चाट भंडार जीएसटी रजिस्टर्ड अगर हैं तो 20 रुपए की टिक्की 21 रुपए मिलेगी, 5 रुपए की जीएसटी। बताया ना, अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो कुछ टीचर्स बोलते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे ढेर सारे ट्रांजैक्शन है, सिर्फ जीएसटी वाले नहीं है, तो रेंट पे इग्नोर करिए। कुछ टीचर्स बोलते हैं टेक इट बाय डिफॉल्ट कि रेंट इज अ सर्विस, तो जीएसटी तो लगना ही लगना है। तो ये आप अपने स्कूल लेवल पूछेगा, मार्क्स इस पे देंगे आपको। गॉट इट क्लियर? तो अगर आपने जीएसटी रजिस्टर्ड एंट्री की है तो इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री मैं आपको बता देता हूं। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी टू कैश। कितना है बच्चों? 28,000। कितना आएगा? 6%, 1680 एंड 1680, 31,360। सैलरी पे तो नहीं लगेगा, क्योंकि सैलरी जिस नौकर को दोगे वो इनकम टैक्स पे करेगा उस पर, तो सैलरी पे नहीं लगता जीएसटी। दोनों लिख लीजिए बच्चों। चलिए अब बच्चों मैं एक चीज पे आपको फोकस करना चाहूंगा। मैं पूछ तो 100 बार चुका हूं, आज फिर पूछ रहा हूं। हाउ मच जीएसटी डिड वी पे इन टोटल एट द टाइम ऑफ परचेज इन ट्रांजैक्शन नंबर June 4th? नहीं, मैथ्स के हिसाब से बताना पड़ेगा। 1800। और ये सेल में हमने कितना जीएसटी वसूला कस्टमर से? 1440। करेक्ट? करेक्ट। तो आपने 1800 रुपए जीएसटी ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया, बट यू कलेक्टेड हाउ मच? 1440। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है? तो आपका कितना जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट की जेब में पड़ा हुआ है? 1800। और आपने कलेक्ट कितना किया? 1440। इतनी बात समझ में आ गई? कितने रुपए के गुड्स आपने खरीदे थे बच्चों, और उसमें से कितने के बेच दिए? अब इसके हिसाब से लग रहा है कि 1800 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। 1440 आपने कलेक्ट किया, तो आपको गवर्नमेंट को कोई जीएसटी देने की जरूरत? ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 15 के गुड्स आपने खरीदे, करेक्ट? आउट ऑफ दैट कितने रुपए के गुड्स आपने बेचे? 12। मान लीजिए 12 के गुड्स जो यहां पे नजर आ रहे हैं, ये तो सेलिंग प्राइस है ना, इनकी कॉस्ट प्राइस सिर्फ कितनी थी? 10,000। तो इफ आई से
कि आपने 15,000 में से 10,000 रुपीज के गुड्स अलग कर लिए। कितने के गुड्स अलग कर लिए चलो? 10,000। एंड यू सोल्ड इट टू द कस्टमर एट व्हाट प्राइस? 12,000। कितना वैल्यू ऐड किया बच्चों आपने? 2,000। व्हाट इज 12% ऑफ 2,000? व्हाट इज 12% ऑफ 2,000? 240। एट द बॉटम कॉर्नर सबको नजर आ रहा है बच्चों? सबको नजर आ रहा है? चिल्ड्रन सबको नजर आ रहा है? यस सर। दो बातें सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 15 में से कितने के गुड्स बेच दिए बच्चों? 10। कितने के अभी भी बचे हैं? 5। मान लेते हैं कि आपने 15,000 में 5,000 रुपए के गुड्स को क्या कर दिया बच्चों? रिटर्न। आई रिपीट, 5,000 के गुड्स को क्या कर दिया आपने? रिटर्न कर दिया। रेडी टू आंसर मी द जर्नल एंट्री फॉर रिटर्न चिल्ड्रन? चिल्ड्रन रेडी टू आंसर द जर्नल एंट्री? It's creditors account debit to purchase return, to input CGST, to input SGST. The value of goods is what children? 5,000. 6% is 300. And creditor में कितना लिखेंगे? 5,600. यहां तक किसी को प्रॉब्लम? तो आपने 1,800 रुपए जीएसटी पे किया एट द टाइम ऑफ बाइंग। एट द टाइम ऑफ बाइंग मैंने एक एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में नोट डाउन कर दिया कि 5,000 के गुड्स आपने वापस कर दिए। तो बच्चों जब 15 के गुड्स खरीदे थे टू द गवर्नमेंट थ्रू द सप्लायर, कितना जीएसटी आप देने के लिए लायबल थे? 1,800, और आपने दे भी दिया। बट बच्चों जब आपने गुड्स वापस कर दिए, क्या ये 600 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाएगा? नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये जीएसटी किसी भी हाल में गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। तो सर गवर्नमेंट के पास जाएगा कितना? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपने गुड्स खरीदते टाइम कितना जीएसटी एज एन एक्सपेंस डेबिट किया था बच्चों? 1,800। वापस कर दिया तो कितना क्रेडिट हो गया? कितना क्रेडिट हो गया? कितना क्रेडिट हो गया बच्चों? 600। अंडरस्टैंडिंग दिस? तो नेट आपको जो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है दैट इज ओनली 1,200 रुपीज। खोपड़े में बात गई। आपने 15 के गुड्स खरीदे, उसमें से 5 के तो वापस कर दिए। हाउ मच लेफ्ट? 10। एंड दीज वर सोल्ड एट व्हाट प्राइस? 12,000। हाउ मच वैल्यू डिड वी एड? वैल्यू एडेड का वर्किंग ऑफ जीएसटी का कॉन्सेप्ट सबको पता है, बताया गया था। व्हाट इट क्लियर? 2,000 पे 12% कितना होता है बच्चों? आप गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देने के लिए जिम्मेदार हैं? 240। आ गया आपके सामने कॉन्सेप्ट। हाउ मच जीएसटी डिड वी पे एट द टाइम ऑफ परचेज? 1,800. हाउ मच was reduced because goods were returned, so this tax we are not supposed to pay? 600. आपकी नेट लाइबिलिटी कितने की है? 1,200. How much did you collect? वेरी गुड। तो 1,440 रुपए आपने जीएसटी कलेक्ट किया। इट्स अ लाइबिलिटी। नेट हाउ मच इज ऑलरेडी पेड? अगर कैश ट्रांजैक्शन है, आपने क्रेडिट में भी किया तो बेचारे आपके सप्लायर को तो देना ही देना है। 1,200 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा है, और गवर्नमेंट कितनी उम्मीद लगा के बैठी है? नजरें बिछाए देख रही कितना टैक्स आएगा? 1,440। तो गवर्नमेंट को चाहिए टोटल 1,440, और कितना पहुंच चुका है बच्चों? 1,200। कितने पैसे आप पे करेंगे? ये है वो 240। तो हमने वैल्यू एडेड से पहले ही पता लगा लिया, और हमारे अकाउंटिंग डेटा के अंदर भी ये चीज आ गई। बट अगर बच्चों ये रिटर्न की एंट्री ना की होती तो क्या इस 1,800 में ये 600 रिड्यूस होता? दिस इज द रीजन क्यों आपको इनपुट को क्रेडिट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, और आउटपुट को डेबिट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ सेल रिटर्न। यही बातें पिछले लेक्चर में पूछा था बार बार आपसे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर नहीं भी आ गया तो अब आ गया पक्का? तो सर ये 1,440 की एंट्री तो बुक्स में हो चुकी है, यस। 1,800 की भी हो चुकी है, यस। 600 की भी हो चुकी है, यस। ये 600 और ये 1,800। नेट इफेक्ट बुक्स में कितना नजर आ रहा है? 12। यहां पे कितना नजर आ रहा है?
1440, तो ये क्रेडिट में 1440 है चिल्ड्रन। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे अकाउंटिंग ही टेस्ट कर रहा हूं, प्योर अकाउंटेंसी। क्रेडिट में कितना है बच्चों? 1440। थोड़ी स्क्रीन पे होली तो नहीं हो गई ज्यादा? नजर आ रहा है? ये आपने डेबिट किया था, करेक्ट, और ये आपने क्रेडिट कर दिया, तो ये 1200 क्या है बच्चों? नेट डेबिट। तो 1200 डेबिट और 1440 क्रेडिट। थोड़ी अलजेब्रा हो जाए, थोड़ी थोड़ी चाय हो जाए, थोड़ी थोड़ी अलजेब्रा हो जाए। प्लस 1200 माइनस 1440, क्या आंसर आएगा? -240। फिर से डेबिट 1200, क्रेडिट 1440, क्या आंसर आएगा? गलत जवाब। डेबिट 1200, क्रेडिट 1440, गलत जवाब। डेबिट 1200, क्रेडिट 1440, डेबिट 240, गलत जवाब। फिर से डेबिट 1200, क्रेडिट 1440, क्रेडिट 240। क्रेडिट है आपकी बुक्स में, लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को देना है कि लेना है? देना है। समझ में आ गया? तो इसकी 4-5 एंट्रीज होती हैं जिसको हम सेट ऑफ एंड पेमेंट बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको मना की है, अभी भी मना कर रहा हूं, अभी आपको एंट्रीज नहीं करनी है, क्योंकि आपको काफी बुक्स में वो एंट्रीज गलत नजर आती है। बीके गोयल साहब की कुछ नाराजगी है टैक्स डिपार्टमेंट से, गॉट इट क्लियर? तो उन्होंने 5 एंट्रीज की बजाय पूरा प्रकरण 3 में ही लपेट दिया है। टीएस ग्रेवाल साहब ने 5 एंट्रीज लिखी हुई हैं, तो मैं आपको 5 सिखाऊंगा। ओके, सॉरी, एक ट्रांजैक्शन की 5 एंट्री। कौन हमने किसी का उधार लिया जो वापस करना है, एंट्री तो लिखनी है। समझ में आ गई बच्चों बात? तो अगर आप ये इनपुट क्रेडिट नहीं करेंगे तो क्या बुक्स में नेट इफेक्ट आएगा? सही? नो। समझ में आ गई बात? पक्का? अपडेट कर लीजिए अपनी कॉपीज में वेरी क्विकली। नेक्स्ट चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2। कितने परसेंट जीएसटी है? 12। ओके, आसान है। इट्स कैश टू कैपिटल, अगेन इट इज बैंक टू कैपिटल चिल्ड्रन। व्हाई? बिकॉज मनी इज टेकन आउट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। समझ गए बात को? देन इट इज परचेज अकाउंट डेबिट, input CGST, input SGST to cash. What will be the value in purchase? 10,000 children, and 600, total is 11,200. Thereafter it is cash account debit to bank children. हरी लिखा है कि ग्रीन लिखा है? हरी। हरी is account debit to sales, to output CGST, to output SGST. हरी में वैल्यू, सॉरी सेल्स में वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 5,000, 8,300, 300, हाउ मच? 5,600। बच्चों मेरठ से सामान खरीदा है, मेरठ ईस्ट यूपी में पड़ता है और बिजनेसमैन दिल्ली का है, तो हम क्या यूज करेंगे? IGST। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्रिया जी कोई प्रॉब्लम? हाँ, कहीं पे पर्सनल यूज लिखा है क्या? अगर पर्सनल यूज होगा तो लिखेंगे ड्राइंग्स। आप चुलबुल पांडे बन गए यहाँ पे, हम तो पैसा घर ही ले जाएंगे, जिसकी हिम्मत है रोक के दिखाए। चलिए, परचेज में वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 15,000, 12% 1,800 और ये 16,800। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। सेल्स में 3,000 चलन, 180, परचेज में 3,360। पेड टू श्याम, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट बाद में कैश भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्याम में 15,000 चलन, here it is 14,750 and here it is 250। सैलरीज में चिल्ड्रन एंट्री होगी सैलरीज टू कैश। एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी प्लीज आस्क। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेक। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे भी एंट्री बैंक टू कैपिटल होगी। नहीं, यहाँ पे बैंक टू कैश होगी, क्योंकि यहाँ सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं दिए गए, सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं दिए गए। It's purchase account debit, input CGST, input SGST to cash. I hope so you people do not have the practice to write ICIS. हाँ, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिएगा। It's 5,000 चलन, 6% है तो 300 and it is 56।
पानीपत हरियाणा में पड़ता है, बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब का, मतलब पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे पड़ते हैं, तो पानीपत कॉमन गांव है, तो IGST। कृष्णा टू सेल्स टू आउटपुट IGST। आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 1500 रुपए सेल्स में लिखना है बच्चों, करेक्ट? और 12% के हिसाब से 180 एंड कृष्णा में 1680। करनाल, करनाल कहां पे पड़ता है? करनाल कहां पड़ता है सर? ये तो क्लियर IGST लगेगा, कुछ ने गूगल पे सोल्यूशन देख लिया होगा। करनाल कहां पे पड़ता है? गूगल करिए, देखिए करनाल कहां पड़ता है बच्चों। अगेन ये सब बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, हरियाणा पंजाब के अगल बगल वाले ये सब। चेकआउट चेकआउट चेकआउट, करनाल कहां पे है? चेक करिए चेक करिए चेक करिए। करनाल कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। बेसिकली ये पानीपत, करनाल, करनाल जितने हैं, सोनीपत एंड ऑल दैट, ये दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जब आप जाते हैं ना, तो कुछ बीच में पंजाब में पड़ती हैं सिटीज, कुछ हरियाणा है, ये सब मिला जुला एकदम है। तो अगेन IGST होगा, इट्स परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू करनाल, टू अतुल। परचेज में बच्चों 2250, कितना आएगा इसका GST? 270 आएगा, एंड 2520 इन सो कॉल्ड अतुल, सही है। रिसीव फ्रॉम कृष्णा व्हाट? शूज एंड स्लीपर्स। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। रेंट में बच्चों ऑल्टरनेटिव आपको पता है, या तो रेंट टू कैश या रेंट इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश। हाँ हाँ, सुनिए 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 सुनिए, तो पूरी बात सुनेंगे, बीच में बोल पड़ेंगे। बेचारे पापा में आप कितने परेशान रहते होंगे आपसे। शॉपिंग के लिए हमको पहले खिलौने लेके दीजिए, हाँ इसमें पहले। अरे निकलोगे दलिद्र घर पे तब तो लेके देंगे ना, क्योंकि दोनों की डेट सेम है, तो एंट्री कंपाउंड हो जाएगी। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप अलग अलग एंट्री करते हैं तो आपके मार्क्स जाएंगे कट। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि बड़ा नेगेटिव लगता है सुनने, मार्क्स कट जाएंगे, 0 मिलेगा, ये पॉजिटिव लगता है। तो भी कंपाउंड हो जाएगा। अरे भाई दोनों में टू कैश तो सेम है ना, इसलिए तो मैंने नहीं मिटा लिख के, ठीक। तो या तो एंट्री आप करिए रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और जिन्होंने विवाह किया हुआ है GST के साथ, सर लिखते हैं पूरा मोहल्ला अकाउंट डेबिट, ढेर सारे अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, ओके, तो वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फाइन। तो जिन्होंने अलग अलग एंट्री की है कृपया करके कंपाउंड कर लें, और अगर आप करते हैं एग्जाम में ऐसी गलती तो आपके मार्क्स जाएंगे कट। ये बोलता अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव बोलिए हमेशा, नेगेटिव मत बोलिए, 0 मिलेगा। समझ में आई बात? बी क्विक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, चेक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां पे अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिकॉज पर्सनल चेक लिखा है ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक। 6,000 आएगा, 1,12,000। वेजेस, किसी मजदूर को आपने पैसे दिए मशीन को इंस्टॉल करने के, एंट्री मशीन टू कैश होगी। सर यहाँ GST नहीं जोड़ेंगे, जिस वर्कर को आप पैसा दे रहे हैं, आई रिपीट, जिस वर्कर को पैसा दे रहे हैं, क्या आप उसको GST का पैसा दे जाओगे? लो भैया ले जाओ, सरकार को GST देना। क्या वर्कर GST रजिस्टर्ड होगा? GST रजिस्टर्ड बिजनेस होता है, इंसान थोड़ा होता है। समझ में आई बात की नहीं? ट्रॉली से सामान आया आपकी दुकान पे, ट्रॉली वाले को भी GST दे देंगे, कैरेज चार्जेस इनपुट GST इनपुट CGST, थोड़ी अकल रखिए। हाँ, ट्रक से सामान आया, ट्रक वाला जो होगा ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो GST लेगा क्योंकि वो GST रजिस्टर्ड होता है। पर जो ट्रॉली वाला होता है, ई रिक्शे वाला, ई रिक्शे वाले GST देंगे। अभी देश इतना तरक्की नहीं किया है। जब ई रिक्शे का रेवेन्यू हो जाएगा 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए, सरकार कहेगी ये बहुत पैसा कमा रहा है, इससे भी GST लो। पहले नाई की दुकान पे GST नहीं होता था, पता है आपको? जब 2005 में इंडिया में सर्विस टैक्स आया तो हेयर सलून पे भी GST लगा दिया गया, क्योंकि लोग खूब डेंटिंग पेंटिंग के लिए जाते थे ब्यूटी पार्लर और सलून पे। ओके, अब लगने लग गया GST, कल को ई रिक्शे पे भी लग जाएगा। पहले ट्यूशन सर्विसेज पे कोई GST नहीं होता, अब लगने लग गया है। ओके, परचेज टिम्बर, टिम्बर का तो बिजनेस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, पंजाब से खरीदा, और बिजनेसमैन कहाँ का है? पंजाब का ही है।
इनपुट CGST, इनपुट SGST टू सिंह एंड कंपनी। सिंह स्किंग तो नहीं लिख दिया। परचेज में वैल्यू आएगी बच्चों 9,000, यहाँ पे आएगा 1080 एंड हेयर इट इज 10,160। नहीं है ये? 18,000 होगा ना? ओ सॉरी 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 सॉरी, दिमाग में कुछ और घूम गया, सॉरी, मैंने वो देखा नहीं ध्यान से, सॉरी। 18,000 कितने परसेंट GST है? 6%। 1080, ये सही लिखा था वो गलत हो गया। 20,160। बच्चा यहाँ पे भी जरा सही कर लीजिए, 20,000 कर लीजिए। ये जो फेब 10th वाला ट्रांजैक्शन है ना, क्योंकि 20,160 तो कुल देना ही है, हम पागल थोड़ा जो फुल सेटलमेंट ज्यादा दे देंगे। और यहाँ पे इसको 10,000 कर लीजिए उसके नीचे, इसमें शायद आप कंफ्यूज हुए होंगे। टिम्बर को ऑफिस के लिए यूज कर लिया, तो सर एंट्री क्या होगी? फर्निशिंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। वही बात अगेन आ गई, क्यों GST क्रिएट कर रहे हैं? ताकि ट्रू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट हो पाए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ट्रू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अभी बताता हूं मैं आपको, अभी बताता हूं। 18,000 के गुड्स आपने खरीदे, कितने खरीदे? इसमें से कितने के गुड्स आपने यूज कर लिए अपने लिए? 5। बेचे कितने वाले कॉस्ट प्राइस के गुड्स? अगर इस सामान को आपने 20,000 में बेच दिया बच्चों, व्हाट इज योर वैल्यू एडेड? 7,000। 7,000 का 12% इज व्हाट? 840। टोटल नॉमेनक्लेचर गोज लाइक दिस। आपने 18,000 का सामान खरीदा, 5 का इस्तेमाल कर लिया। What cost price of the goods you will be selling? 13. At what price? 20. What is the value added? 7. भारत सरकार को आपने GST कितना देना है? 840। इतनी बात समझ में आई? चलिए सुनते जाइए। इस 20,000 की आपने मान लीजिए एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल्स में कितना लिखेंगे? 20,000। करेक्ट? करेक्ट। 20,000 का 6%, 1200 और 1200, और यहां पे कितना आया? 22,400। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर, और देखिए गलती कहां से स्टार्ट होती है। डेबिट कितना किया GST आपने बच्चों? 1080। क्रेडिट कितना किया? 2400। 2400 का क्रेडिट है GST, मतलब लाइबिलिटी टू पे, और सो कॉल्ड 2160 का डेबिट है, मतलब ऑलरेडी पेड। व्हाट्स द डिफरेंस चिल्ड्रन? टू पे टू द गवर्नमेंट इज व्हाट दैट यू हैव डिटरमिन्ड 240, और हो कितना रहा है? आ रही है सही वैल्यू? नो। कैसे सही वैल्यू आएगी? जब आप यहां पे क्रेडिट करेंगे। कैसे सर? देखिए ध्यान से। 5,000 रुपए का फर्नीचर इस्तेमाल हो गया, 6% इज व्हाट? 300। आपने सो कॉल्ड कितना GST डेबिट किया था बच्चों? 2160। देर आफ्टर आपने यहां पे क्रेडिट कितना किया? 600। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2160 पेड है, डेबिट कर दिया। लेट मी चेंज द कलर। चलिए, आपने कितना GST एडजस्ट किया क्रेडिट करके? 600। व्हाट इज द नेट अमाउंट दैट यू पेड? 1560। और टोटल आपने कलेक्ट कितना किया एज अ लाइबिलिटी? 2400। कितना कलेक्ट किया बच्चों? 2400। तो 2400 कलेक्टेड, 1560 नेट पेड। डिफरेंस हाउ मच विल पे टू द गवर्नमेंट? 840। तो ट्रू वैल्यू तो आपने डिटरमिन कर ली इस तरीके से।
बट अगर आपने ये अकाउंटिंग ना की होती, जीएसटी को क्रेडिट ना किया होता, क्या ये ट्रू वैल्यू आती चिल्ड्रन आपकी? नहीं आती। आप समझ में आए क्यों क्रेडिट किया? यही तो इतने दिन से बार बार चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था कि ये क्रेडिट वाला एस्पेक्ट समझ में आया कि नहीं आया। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? समझ में आ गया? एज एन एग्जाम्पल इसको भी कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि भाई हमने क्या चीज समझी है। तो अगर हम इनको क्रेडिट नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते, तो कभी भी ट्रू टैक्स का डिटर्मिनेशन हो ही नहीं पाएगा। ओके चिल्ड्रन, डू इट फास्ट। देन वी हैड इशूड चेक टू सिंह एंड कंपनी, ये तो आसान है। सिंह एंड कंपनी टू बैंक टू डिस्काउंट, and then cash account debit, discount allowed account debit to Rakesh, wages to cash, rent again अगर आपने जीएसटी लिखा है तो रेंट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। करेक्ट चलो, चलिए अब मजेदार ट्रांजैक्शन है। मेसर्स ऑटो एड दिल्ली इज द बायर, मेसर्स ऑटो हॉर्न चंडीगढ़ इज द सेलर। शायद हो सकता है कुछ बच्चों ने दोनों पार्टीज की बुक्स लिखी हो। व्हाट इट क्लियर? मैं दोनों लिखवाता हूं, आपने जिसकी लिखी है उसको चेक करके दूसरी लिख लीजिएगा। तो जब आपने खरीदा बच्चों, एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी होगा, क्या होगा चेक कर लेते हैं। हाँ, दिल्ली चंडीगढ़, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू मेसर्स ऑटो हॉर्न्स। समझ में आ गई बात बच्चों? और अगर आपने सेलर की बुक्स में एंट्री की है तो आप एंट्री करेंगे डेबिट द रिसीवर मेसर्स ऑटो 8 टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। वैसे तो रियलिटी में अलग अलग लेजर बनेगा, सॉरी जर्नल बनेगा। दिस इज द बुक्स ऑफ ऑटो एड एंड दीज आर द बुक्स ऑफ ऑटो हॉर्न्स। वैसे तो दो अलग अलग जर्नल के फॉर्मेट बनने चाहिए, आप इसी को सब डिवाइड कर सकते हैं, काफी जगह थी आपके पास। 500 इंटू 200 इज 1 लाख चिल्ड्रन। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो परचेज और सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90,000। जीएसटी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10,800 और ये हो जाएगा 1,08,000। 1,08,000 समझ गए? चलिए अपडेट फास्ट। चलिए अगर बच्चों मैं बोलूं कि कुछ दिन बाद इन्होंने पेमेंट कर दिया, आपने इनको पेमेंट कर दिया, आपने व्हाटसएवर इट इज, सेटलमेंट हो गया, एंड दैट सेटलमेंट इन्वॉल्व्स कैश डिस्काउंट। व्हाट? समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो वो कैश डिस्काउंट ऑटो हॉर्न्स या ऑटो एड किस पे लेन देन करेंगे? 1,08,000 पे या 90,000 पे? सोच के बताइए। 1,08,000 पे या 90,000 पे? बच्चों 90,000 पे कैश डिस्काउंट का लेन देन होगा। 1,08,000 तो टैक्स जोड़ के वैल्यू आ रही है। आप अपने पैसे पे डिस्काउंट दीजिए, भारत सरकार को क्यों घसीट रहे हैं? क्या टैक्स के पैसे पे भी डिस्काउंट हो जाएगा? नो, ये आपने गलती आगे वाले क्वेश्चंस में की होगी। ओके, तो आप इससे पहले मेरे से कुछ पूछते, मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूं जरा इसको। ये बात मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताई भी थी, अगर आपको याद हो। गुड्स की वैल्यू पे टैक्स लगता है, ना कि जितना सेटलमेंट होता है उस पे। चेक करिए बच्चों, वेस्ट ट्रेडर्स दिल्ली परचेज 500 पार्कर पेन्स। तो आप किसकी बुक्स में करेंगे एंट्री? वेस्ट ट्रेडर्स की बुक्स में। इट्स परचेज अकाउंट डेबिट चिल्ड्रन। 500 इंटू 200 इज 1 लाख चिल्ड्रन, माइनस 15% इज 15,000। तो कितने का गुड्स हमने खरीदा? 85,000। दिल्ली से खरीदा है और ये पर्सन लग्जर पेंस भी दिल्ली का ही है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इसको कृपया करके आईजीएसटी मत समझ लीजिएगा। टू कैश क्यों होगा? सेल्स लग्जर पेंस। यहां लिखा है फर्दर कैश डिस्काउंट वाज अलाउड एज पेमेंट वाज मेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। मतलब सेम डे तो पेमेंट हुआ नहीं। सर ये कैसे पता? क्योंकि लिखा है कि पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम पे हुआ है।
मतलब आज नहीं हुआ। सर हाउ यू आर कंफर्म टू दिस? व्हाट द फर्स्ट वर्ड चिल्ड्रन? फर्दर। अगर सेम डे होता तो अटैच हो जाता ट्रांजैक्शन के साथ ही। अलग अलग क्यों लिखा है? सेंटेंस अलग हो गया और फर्दर भी आ गया, तो पता लग रहा है कि कभी आगे हुआ है। समझ में आ गया? तो फर्दर को मैथमेटिकली मत समझिएगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालें, फर्दर कैश डिस्काउंट निकालें। फर्दर डेट के हिसाब से। सर कैसे आप इतने श्योर हैं? जर्नल बनाना है बच्चों। जर्नल का मीनिंग होता है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज। ओके, तो किसी महान आत्मा ने अगर ये गलती की है तो जरा सही कर लीजिए इसको। इट्स लक्जर पेन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बच्चों 85,000 का जरा 6% कैलकुलेट कर लिया जाए। नहीं नहीं नहीं, मैथ्स के हिसाब से है 5100, 5100, टोटल इज 95,200। करेक्ट। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, गलती अब स्टार्ट होगी। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है चिल्ड्रन? 5%। ये 5% जो कैलकुलेट होगा, दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? 85,000। बट कुछ बच्चों ने 95,200 पे कैलकुलेट कर दिया होगा। 95,200 बच्चों इज द अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स। अपने पैसे पे टैक्स दो ना, सरकारी पैसे पे क्यों टैक्स दे रहे हो? सॉरी सॉरी, अपने पैसे पे डिस्काउंट दोगे कि सरकारी पे भी डिस्काउंट दे दोगे? सर हम इतने छोटे बिजनेस में डिस्काउंट दे सकते हैं, सरकार नहीं दे सकती क्या? हाँ नहीं दे सकती सरकार। तो विल वी बी कैलकुलेटिंग डिस्काउंट ऑन दिस वैल्यू 95,200? नो सर, अभी तक तो ऐसा ही होता था, जितना ड्यू होता था उस पर निकालते थे। बट अभी तक ड्यू वैल्यू में टैक्स नहीं जुड़ा होता था, जीएसटी नहीं जुड़ा होता था, सिर्फ गुड्स की वैल्यू होती थी। अब इसमें जीएसटी भी जुड़ा है। ये बहुत भयंकर गलती बच्चे कर डालते हैं, आपको बचना है इससे। 85,000 पे आएगा 5%, 4250। सो देन हाउ टू गेट कैश? 85,000 में आप माइनस कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 80,750। समझ गए बात को? किसी ने कैलकुलेट किया था इस पे कि सबने 95,200 पे किया था? 95,200। चलिए कोई बात नहीं, सही कर लीजिए। चलो, तो बच्चों ये लग्जर पेन समझ में आ गया? सर ये वैल्यू आपने कैसे निकाली 80,750? ये वैल्यू एक्चुअली गलत निकाली है, इसको सही निकाल के आपको दिखाता हूं। 95,200 में से 4250 आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 90,950 रुपए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? वो मैंने 85,000 में से कैलकुलेट करके लिख दिया था। गॉट इट? गलती तो नहीं करेंगे अब आज के बाद? चलिए, मेसर्स ऑटो हेल्प परचेज 500 मोटरसाइकिल हॉर्न्स, 100 रुपए के हिसाब से हो गया 50,000। 10% का जीएसटी सॉरी ट्रेड डिस्काउंट है तो हो गया 5,000। नेट वैल्यू कितनी आ गई? 45। यहां पे क्या लिखा है? ट्रेड डिस्काउंट 10% हो गया, कैश डिस्काउंट 5% कब मिलेगा? अगर पेमेंट 7 दिन के अंदर हुआ तो। बट इस नालायक ने पैसे दिए 30 डेज के बाद, मिलेगा कोई ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है 1 मार्क के एमसीक्यू में, पूछा जाता है विल ट्रेड डिस्काउंट बी अलाउड 90%? नो सर। अरे ट्रेड डिस्काउंट तो दिया ही जा रहा है, कैश डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा। एक बार चौराहे पे जा रहे थे, रिक्शे वाला मिल गया, मैंने कहा 100 एंड 100 जगह पे जाओगे? कह रहा जाएंगे। तो मैंने जाओ यहाँ जो खड़े हो फिर। समझ में आया? समझ में आया? एक दिन पड़ोसी आ गए बर्फ मांगने के लिए, उनके घर में कुछ गेस्ट आए थे दिन में, उनका रेफ्रिजरेटर में बर्फ नहीं जम रहा होगा, पूछे आपके यहाँ फ्रिज चल रहा है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। चले गए वापस। माय मदर सेड क्यों तो बोल दिया तुमने ऐसा? अच्छा लगता है? मैंने कह रहे चल रहा है, कहाँ चल रहा है? फ्रिज को लिविंग बीइंग है। कह रही अरे उनका, मैंने कहा मैं मतलब समझ गया था क्या है। समझ में आया? तो फिर उन्होंने पूछा चल रहा है मतलब काम कर रहे? मैंने कहा ये बर्फ ले जाइए, वो आते रहते हैं हमेशा। समझ में आई बात की नहीं आई? फ्रिज कभी चलता नहीं है, पैर चलते हैं। रिक्शे वाले को वहां जाओगे जाएंगे तो जाओ यहाँ जो खड़े हो फिर जाओ। समझ में आया? समझ में आया? तो आज अपने दोस्त के घर फोन करिएगा क्लास के बाद, पूछेगा फ्रिज चल रहा है? बोले हाँ, पकड़ के रखो कोई चौराहे तक चला ना जाए। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो बच्चों बहुत ध्यान दीजिए चीजों पे, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ध्यान नहीं है आजकल के बच्चों का, इसीलिए एग्जाम में गलत सद कराते हैं आंसर। इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है,
है तो हमसे भी 1 करोड़ गुना टू द पावर इन्फिनिटी सुपर जीनियस इंटेलिजेंट। ध्यान ध्यान ही नहीं है। चलिए बच्चों, पहली एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट 45,000। कहां से खरीद रहे हैं? हम यूपी में हैं और ये लोग कहां पे हैं? सॉरी, हम दिल्ली में, ये यूपी में है। इनपुट IGST टू मेसर्स GS ऑटो गाजियाबाद। सर यूपी, इंडिया, वर्ल्ड, यूनिवर्स, मिल्की वे, ये सब भी लिख दें? नहीं नहीं, इतना जरूरी नहीं है। 12% कितना होता है बच्चों 45,000 का? 5400। कैलकुलेट कर लें एक बार। 45,000 का 12%, 45,000 का 12%, यस, ये आ जाएगा 50,400। अब अगर यहां पे कैश पेमेंट टाइम पे कर दिया गया होता एंड कैश डिस्काउंट होता, यू वुड हैव कैलकुलेटेड इट ऑन व्हाट वैल्यू चिल्ड्रन? 50,400 पे निकालते कि 45,000 में निकालते? 50,400 पे निकालते हैं। 45 सो रहे थे लगता है लोग अभी तक। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। किस पे निकालेंगे? 50,400 पे कि 45,000 पे? 45, क्योंकि 45 हमारा सो कॉल्ड अमाउंट है गुड्स का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। पिछले लेक्चर में कुछ लोग सो ही रहे थे, कुछ लोग सोने ही आते हैं क्लास के अंदर। जितनी वैल्यू ट्रेड डिस्काउंट के बाद आएगी उसी पे 2 हिस्से बढ़ जाएंगे, याद आया? एक पे GST और एक पे डिस्काउंट। टैक्स ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। सो रहे हैं लोग, सो रहे हैं। पास जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स, यहां तो लिखा है साफ साफ कि हमने अनीश को गुड्स बेचे, तो एंट्री क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? अनीश अकाउंट डेबिट। गलत जवाब बोला ना, ध्यान। पहले क्वेश्चन तो पढ़िए। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, अज्यूम पेमेंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। चट मंगनी पट गया, गलती हो गई तो तब डाइवोर्स। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मेरे को नहीं। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। सर आपने इतनी जगह क्यों छोड़ी है फॉर्मेट में, ताकि आप वर्किंग भी यहीं पे कर लें? तो बच्चों 10,000 में से 10% चला गया, कितना आ गया? 9,000। इसी पे 2% कितना आ जाएगा डिस्काउंट? मैथ्स के हिसाब से सारा कैलकुलेशन बच्चों मैथ्स के हिसाब से होना है। 180, 202 कहां से आएगा भाई? 180 आएगा। डिस्काउंट पूछा जा रहा है। 6% का टैक्स आएगा, 540। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम, एक लखन, बोलो राम लखन। सुभाष घई साहब की बहुत पुरानी मूवी थी हमारे जमाने की, देखियो कि आप लोगों ने? चलिए डन ऑल। सर अब कैश में वैल्यू कैसे आएगी? 9,000 रुपए का गुड्स, 1,080 टैक्स का ले लेंगे, कितना हो गया बच्चों? 10,080। 180 रुपए डिस्काउंट छोड़ दिया, इट्स हाउ मच? 9,900 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 9,900 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लोगों ने हो सकता है डिस्काउंट निकाल दिया होगा 10,080 पे। अपने वैल्यू ऑफ गुड्स पे डिस्काउंट दीजिए, भारत सरकार को क्यों घसीट रहे हैं अपनी दुश्मनी में? गॉट इट? यही चीज तो मैंने बताई थी। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो वैल्यू आएगी, एक रास्ता जम्मू एंड कश्मीर की तरफ निकल गया, एक लेह लद्दाख की तरफ निकल गया। समझ में आ गया? तो जो वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट की आ रही है उसी पे कैश डिस्काउंट लेस और GST ऐड होगा। करेक्ट? सही कर लीजिए जिनका गलत। नेक्स्ट चिल्ड्रन, पास एंट्री फॉर परचेज बाय अमृत। परचेज अकाउंट डेबिट, इसीलिए कहता हूं बहुत ध्यान से पढ़े लोग। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू विषमृत। अरे सुन लिया अमृत, अमृत लोग इतना बोले, अमृत भी क्या है जैसे। 25,000 में 15%, 3750 आएगा बच्चों। तो 21,250 वैल्यू आएगी परचेज की, 12% आ जाएगा 2550, 21, 22, 23, 23,800। अब बताइए मेरे को, अगर इन फ्यूचर आप पेमेंट करते अमृत जी को पेमेंट करते बच्चों और कैश डिस्काउंट होता तो किस पे निकलता?
21 to 50 पे निकलता, 21 to 50 पे निकलता। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद 11th वॉज द लास्ट इन द कैटेगरी, नहीं 12th इज देयर। चलिए नहीं मतलब ये छोटे वाले क्वेश्चन से बात कर रहा था। पास जर्नल एंट्री फॉर परचेज ऑफ गुड्स बाय अमृत। ओके 15,000 के गुड्स खरीदे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू कितनी आ गई? 13,500। इसी पे निकलेगा बच्चों कैश डिस्काउंट और इसी पे जीएसटी। परचेज की एंट्री करनी है बच्चों। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ एंट्रीज एटलीस्ट। चलिए अब आज वाली गलतियों के बाद आप सीख गए कैलकुलेशन भी कैसे सही करना है, और इसके बाद आप सेट ऑफ भी सीख जाएंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और जैसे मैं एंट्री लिखता हूं ना उसी प्रोसीजर में कोशिश किया करिए, तो आप गलती नहीं करेंगे। परचेज में कितना लिखेंगे बच्चों? 13,500। ठीक, इसी 13,500 पे डिस्काउंट भी कैलकुलेट होगा और इसी 13,500 पे जीएसटी भी आएगा। कितने परसेंट डिस्काउंट है बच्चों? 13,500 का 3%, इट्स 405, और इसी पे निकालेंगे 6%, 810 और 810। जीएसटी की वैल्यू ऐड होगी और कैश डिस्काउंट की वैल्यू लेस होगी। तो 13,500 पे 810 ऐड कर लीजिए, 810 ऐड कर लीजिए दो बार, और माइनस कर दीजिए 405। आ जाएगा कैश में चिल्ड्रन 14,715। समझ में आ गया? हाउ डिड वी डू द कैलकुलेशन? एरो भी ऐसे मार्क कर लीजिए, याद रहेगा आपको। मित्तल साइकिल्स ने बहुत मजेदार, बहुत धमाकेदार, बहुत भयंकर क्वेश्चन है बच्चों। मजा आ जाएगा आपको, आपकी आत्मा हो सकता है शरीर छोड़ के जाए, बट आप उसको जाने दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शायद ही कुछ लोगों ने इसको ठीक किया होगा, क्योंकि जो लोग सोते रहते हैं क्लास में वो तो ठीक कर ही नहीं पाएंगे। ओके, जो जगते रहते हैं शायद उन्होंने ठीक किया होगा। हाउ मेनी साइकिल्स वर परचेज्ड? 100। देयर आफ्टर कितनी रिटर्न कर दी? 10। एक साइकिल कितने की है बच्चों? 1200। कितना ट्रेड डिस्काउंट है? जीएसटी कितना है? कैश डिस्काउंट कितना है? अगर पेमेंट 14 डेज के अंदर हुआ तो मित्तल साइकिल्स ने 10 दिन के अंदर ही पैसा दे दिया, 10 दिन के अंदर। तो पहली एंट्री आप आज किसकी पास करेंगे? क्रेडिट परचेज। उसके बाद आप एंट्री करेंगे रिटर्न की, और उसके बाद आप एंट्री करेंगे सेटलमेंट की। हाँ उसमें डिस्काउंट आ ही जाएगा, कहने का मतलब। रेडी एवरीबॉडी? यस सर। पहली दो तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं सही की होंगी, अकल तीसरे में ही लगनी है। रेडी? यस सर। स्टडी बट डोंट गो एनीवेयर। इट्स परचेज या परचेजेस स्वाद अनुसार। इनपुट कहां से खरीदा एक बार देखना जरूर पड़ेगा। लुधियाना में खरीदार है और सेलर कहां पे है पता नहीं, बट हीरो साइकिल दिखा है, बट यहाँ पे आईजीएसटी है तो आप आईजीएसटी ही लिखेंगे। टू हीरो साइकिल्स, टू कुछ लिखेंगे बच्चों, यहां कुछ नहीं आएगा। व्हाट इट? तो आप घबराए ना, मैं आपको पहले परचेज रिटर्न की भी एंट्री दिखा दूं। हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, पूरा लिखिएगा प्लीज, टू इनपुट आईजीएसटी। आई होप सो दिस कंडीशन इज अंडरस्टूड बाय ऑल। क्यों क्रिएट कर रहे हैं? नहीं तो ट्रू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट नहीं होगा। समझ गए? समझ गए? पक्का? चलिए, कुछ बच्चे कभी कभी ये भी क्वेरी करते हैं, सर यू आर टीचिंग सिंस जनरेशंस, तो आपने पढ़ा था जीएसटी? नहीं, जीएसटी आया 17 में, हमने तो 1998 में 12th पास और 97 में 11th पास कर लिया था। हमारे 11th पास करने के 20 साल बाद आया ये, तो सर फिर कैसे पढ़ा रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर है, टैक्स है ना, कलेक्ट करोगे तो लाइबिलिटी और पे करोगे तो एक्सपेंस, काम खत्म। सिर्फ नाम बदल गया। हमारे जमाने में सेल्स टैक्स चलता था, यहाँ आउटपुट और इनपुट जीएसटी आ गया, दैट्स इट। तो जिस पुराने 25 साल पहले वाले बीटेक आईटी कंप्यूटर साइंस वाले ने पढ़ा था बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, फॉक्स प्रो, क्या आज उनको नौकरी से निकाल दिया गया जब एआई आया?
अरे है तो उसी का बेसिस ना भाई, ऑटोमेटिक सुपर जीनियस हो गया, वो मैनुअल जमाने की पैदावार थी, तो उनको 1 हफ्ते का सर्टिफिकेट कोर्स करा गया। चलिए रेडी बच्चों, व्हाट इज 100 इंटू 1200? 1,20,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो बच्चों? 1,08,000। इस पे 12% आ जाएगा 12,960 रुपीज, करेक्ट? और वैल्यू जोड़ेंगे 1,20,000 माइनस 10% प्लस 12%, 102, सॉरी चलिए 120,960, करेक्ट? दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। अगर कैश डिस्काउंट होगा किस वैल्यू पे निकलेगा बच्चों? 1,08,000 पे, ना कि इस पे। ये क्लैरिफिकेशन हो गया? चलूं आगे? चलिए, चेंजिंग 9 कलर। आपने 10 साइकिल्स वापस कर दी, हाउ मेनी रिटर्न बच्चों? 10। क्या हो रहा है, कलर क्यों नहीं बदल रहा? बदतमीज, बदल लिया, देखा? सुनेगा तभी हिंदुस्तानी काम करेगा, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे इंसान। कितनी साइकिल हो गई बच्चों? 12,000। खरीदी डिस्काउंट में थी, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो वापस भी डिस्काउंट पे होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न इज 10,800। इस पे 12% 1296 आएगा बच्चों। आंसर 1296। और सो कॉल्ड टोटल कितना आ जाएगा? 12,096। किसी का यहां तक गड़बड़ घोटाला तो जरा इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि जब ये समझ में आएगा तब आगे समझ में आएगा। यहां तक ठीक कर लीजिए फास्ट। नाउ पेमेंट इज मेड विद इन 10 days, तो एंट्री इज हीरो साइकिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक से पेमेंट करते तो बैंक लिख देते, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझना क्या? अब बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, बिना जीएसटी डिस्काउंट, सॉरी बिना डिस्काउंट जीएसटी ट्रांजैक्शन सबको क्लियर हो गए। ट्रेड डिस्काउंट विद जीएसटी क्लियर हो गया, कैश डिस्काउंट विद जीएसटी क्लियर हो गया। जहां पे एक ही ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट और जीएसटी आता था वो भी क्लियर हो गया। जहां अलग अलग आता था, पहले खरीदा बाद में सेटल किया, वो भी क्लियर हो गया। ये लास्ट कंडीशन है हमारी, जहां पे हमने पहले बाय किया, फिर रिटर्न किया, फिर सेटलमेंट किया, उसमें जीएसटी। समझ में गया? इसके अलावा और कोई कंडीशन बनी नहीं सकती। अंडरस्टूड दिस? और सर वो कुछ कुछ होता है वाली, वो तो मैंने एग्जांपल में क्लियर की थी लास्ट क्लास में। बताइए क्या वैल्यू हीरो साइकिल्स के सामने आएगी बच्चों? 8,864। चलिए वेरी गुड, ध्यान से सुनिए। आई वॉन्ट टू शो स्टूडेंट सम कैलकुलेशन एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर। रेडी टू अंडरस्टैंड बच्चों? चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। जो 100 साइकिल्स थी, आई रिपीट चिल्ड्रन, 100 साइकिल्स, उनमें से कितनी वापस हो गई? 10। तो नेट हमें पैसे कितनों को देने हैं? 90 के। एक साइकिल 1,200 रुपए की थी, करेक्ट? वही खरीदी वही वापस की, तो 100 साइकिल्स कितने की हो गई? 120। और 10 साइकिल्स कितने की हो गई? 12,000। नेट कितना आ गया बच्चों? 1,08,000। इस पे कितना जीएसटी था चिल्ड्रन? 12,960, जो एडजस्ट हो जाएगा अप टू द लिमिट ऑफ, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, 1290 लिख गया था गलती से, तो मैंने कहा ठीक कर दूं उसको। 1296, 12,960 एंड 12,096, सॉरी 1,296। हमें नेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है बच्चों? 11,664। यहां तक का नॉमेनक्लेचर सबको समझ में आ गया? 100 साइकिल्स वर बॉट, 1,200 रुपए के हिसाब से कितने की हो गई? 1,20,000 की। 10 साइकिल वापस कर दी, 10 साइकिल वापस कर दी 12,000 की। सर ट्रेड डिस्काउंट यू मिस्ड। चलिए कोई बात नहीं, ट्रेड डिस्काउंट भी आपको लिख के दिखाते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर एक चीज मिस कर गए। चलिए वो भी लिख लेते हैं।
नो प्रॉब्लम। कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट है चिल्ड्रन? 10% का। इस पे कितना आएगा? 12,000। और इस पे कितना आएगा? 1,200। सो नेट गुड्स की वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट? 1,08,000 एंड हियर इट इज 10,800। अब आप इन पे जीएसटी चार्ज करेंगे। 1,08,000 पे 12% हो गया 12,960 और इस पे हो गया 1,296। करेक्ट चिल्ड्रन? चिल्ड्रन करेक्ट? ये परचेज था और ये रिटर्न था। दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। 1,08,000 का सामान खरीदा जिसमें से 10,800 का वापस कर दिया। नेट हमने खरीदा कितने का बच्चों? 97,200 का। तो 90 साइकिल्स एट द रेट ऑफ 1,200 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट कितने की हो गई? सबको समझ में आ गया? तो हेयर आई मल्टीप्लाइड बाय 1,200, यहाँ पे माइनस 10%, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 97,200। 12,960 रुपए टैक्स आपने पे करना था। क्योंकि गुड्स वापस हो गए तो नेट आपको पे करना पड़ रहा है 11,664। तो बच्चों फाइनली 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 कैलकुलेशन क्या जवाब आपको देगा? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। 1,08,000 प्लस 12,960 ही वॉज आर क्रेडिटर विद हाउ मच चिल्ड्रन? 1,20,960 उसको देना है, 1,08,000 उसको देना है, बाकी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। कितना वो एज अ क्रेडिटर कम हो गया? 10,800 माइनस 1,296। ओ सॉरी, प्लस करना था, गलती से माइनस कर दिया। 12,096 रुपीज। तो नेट हमें पे करना है 1,20,960 माइनस 12,096, 108,864। आई रिपीट चिल्ड्रन, आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। नेट हमको पे करना है 108,864। ये गणित सबको समझ में आ गई? फिर से सुन लीजिए, 100 बार सुन लीजिए। हाउ मेनी साइकिल्स बॉट चिल्ड्रन? 100। आउट ऑफ देम रिटर्न 10। नेट बॉट 100 साइकिल्स 1,20,000 की थी, जिसपे 12,000 का ट्रेड डिस्काउंट था। 1,08,000 वैल्यू आ गई, 12% जीएसटी। इन साइकिल्स के कितने पैसे हमको इनको देने पड़ते? 1,20,960। बट बच्चों जब 10 साइकिल्स 12,000 रुपए वाली जो 10,800 की कॉस्ट कर रही थी, जिसपे 1,296 टैक्स था, वो तो सब वापस हो गया। तो टोटल देना था इतना, बट ये रिटर्न हो गया। तो नेट हमें कितने पैसे देने हैं बच्चों? 1,08,864। सर ये आएगा कैसे अगर हम ये वर्किंग नोट ना तैयार करें? तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये आपके सामने है, सिर्फ आपको देखना है। क्रेडिटर विद 1,20,960 reduced by 12,096, नेट इफेक्ट इज दिस। समझ में आ गया? इन दोनों का ये नेट इफेक्ट है। तो आपको ऐसा कोई वर्किंग नोट तैयार करना ही नहीं है, सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना है। और जब हम डिस्काउंट के ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था, पहले अमाउंट ड्यू देखिए, उसमें से रिटर्न माइनस कर दीजिए, तो फाइनल ड्यू जो आएगा वो आपको पता लग जाएगा कि नहीं? पता लग जाएगा कि नहीं? तो दिस इज द अमाउंट विच was due, this is returned, finally due is this। याद है वो घनश्याम वाले क्वेश्चन? 40,800 देना था, 40,000 दे दिया, तो ड्यू तो वही था ना। सब पुराना चल रहा है, नया कुछ नहीं है। बट फंसता कहां पे है बच्चा? बच्चा इस पे कैलकुलेट कर देता है कैश डिस्काउंट। ये तो जीएसटी इंक्लूडेड वैल्यू है, नजर आ रहा है? जीएसटी इंक्लूडेड। तो आप अपने में डिस्काउंट दीजिए ना, गवर्नमेंट को क्यों लपेट रहे हैं आप? जेल जाना है ना सर हमको, इसलिए लपेट रहे हैं। तो बच्चों कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट फिगर? कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन व्हाट फिगर चिल्ड्रन? 97,200। तो बच्चों बताइए कितने परसेंट का कैश डिस्काउंट है? 3%। सर इसका कोई टेक्निकल व्यू बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी क्वेश्चन में है आपके पास, ये भी क्वेश्चन में है। 1,08,000 नजर आ रहा है बच्चों? 10,800 नजर आ रहा है? इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? इस पे आप निकाल लीजिएगा।
97 200 पे 3%, कैश डिस्काउंट वुड बी 2916, 108864 माइनस 2916, यह आएगा बच्चों 1,05,948 रुपये। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। चलिए, समझ गए बच्चों कैसे कैलकुलेशन होता है? द होल अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। तो लॉजिक इज दिस इन द रेड बॉक्स। कंटेंट आप ऐसे ले लेंगे, जितना पहले आपने परचेज में डेबिट किया, परचेज रिटर्न पे क्रेडिट किया, उसका डिफरेंस निकाल के उस पर डिस्काउंट निकाल डालिए। जितना आपने पहले क्रेडिटर से क्रेडिट किया और बाद में डेबिट किया, डिफरेंस यहाँ पे डेबिट कर दीजिए। सर ये कैसे निकालेंगे 105948? ये निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। फिर से बताता हूं, कितने पैसे आपने देने थे हीरो साइकिल को? 1,08,864 रुपए। उसमें से माइनस कर दीजिए 2916। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1,05,948। समझ में आ गई जीएसटी की कहानी? सब पुराना है, सब पुराना है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। डू इट फास्ट। चलिए, तो जो हम लोग की जो पहली डीके गोयल साहब वाली शीट थी, उसमें तो हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे। ये मिसिंग फिगर वाले बचे थे बस, ये भी कर लीजिएगा, हो जाएंगे। और बीच में एक दो बचे थे, वो कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये टीएस ग्रेवाल नहीं है, ये मैंने इस बार आपको एससी शर्मा का पीडीएफ दिया है। तो लॉन्ग लिव एससी शर्मा सर। कर लेंगे। 9 क्वेश्चन आर देयर, बहुत ज्यादा नहीं है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉरी 12 है, 12 हो जाएंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 12 तक है, ठीक हो जाएगा बच्चों, पक्का। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में वील बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू। थैंक यू चिल्ड्रन।